hello and welcome everyone, and this is Sarim Khan. So again back to SK Wonder Kids. Again we are going to do this kinematics. तो अगेन आज हम लोग फिर से काइनेमेटिक्स के कुछ रिमेनिंग कंसेप्ट्स करने वाले हैं, नॉट ऑल. ओके, अगेन आई रिपीट कि सारे भी नहीं. वी आर गोइंग टू डू सम मोर कंसेप्ट्स लाइक एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एंड देन वी कैन कॉल एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. तो इतने कंसेप्ट्स जस्ट आज के लिए भी तो भाई इनफ ही होंगे. तो पहले तो बिगिनिंग विद द स्टार्टिंग, पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग विद द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. ओके, पहले तो एवरेज स्पीड, ओके, एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी, उसके बाद में एवरेज स्पीड. दिस इज एवरेज स्पीड. ओके, हियर यू कैन जस्ट कॉल एंड. भाई ये सारी चीज़ें होती क्या है, व्हाट आर दोज टर्म्स? तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट कर रखा है, डिस्टेंस कवर्ड कर रखा है, सो दिस बिकम्स इजी. जो एवरेज वेलोसिटी मेरी होती है ना, इसको मैं सिंपली बाय डिनोटिंग इट, अगर इफ आई वांट टू गिव एन एक्यूरेट डेफिनेशन फॉर एवरेज वेलोसिटी, तो मैं लिखता हूँ जो वेक्टर v का मीन होता है, यू कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस. ये होता है द टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय में टोटल टाइम. दिस इज, इसी को मैं द एवरेज वेलोसिटी कह सकता हूँ, या फिर इफ यू विश तो इसी को डिफरेंट फॉर्म में लिख लेना, दैट इज डेल्टा ऑफ वेक्टर एस बाय में डेल्टा टी. इसको मैं डिफाइन करता द एवरेज वेलोसिटी. भाई ये सब है ही क्या, व्हाट आर दोज थिंग्स? ओके, इफ यू विश अगेन यहाँ पे x भी लिख सकती हो, x लिख सकती. आई एम फीलिंग कंफर्टेबल इन s, मैंने s लिख दिया. इफ यू विश तो इसको x लिख देना. ओके, तो भाई व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, हम लोगों ने फॉर्मूला तो लिख लिया, व्हाट इज इट? तो एक्यूरेटली मैं डिफाइन करता हूँ एवरेज वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय में टोटल टाइम टेकन. इसको मैंने कहा एवरेज वेलोसिटी. तो इजिली वी कैन डिफाइन एवरेज वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ इट्स, जस्ट यू कैन डिफाइन फॉर्मूला. इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग डिफाइन करते. इसका मेन जो काम होता है ना, दैट इज टू डिफाइन कि हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स एंड इन विच डायरेक्शन द ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स. बस इसका काम इतना ही होता है. सपोज मैं यहाँ से गोरखपुर जा रहा, अब यहाँ से एंड गोरखपुर का कितना डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं जा रहा तो मैंने सपोज कुछ भी डिस्प्लेसमेंट कवर किया. ओके, कुछ भी हो सकता है. सपोज 10 किलोमीटर मैंने कवर किया. इन व्हाट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कौन सा ड्यूरेशन था? मैंने 2 घंटे में 10 किलोमीटर कवर किया. इसके अकॉर्डिंग अगर मैं अपना एवरेज वेलोसिटी देखूं तो आई गेट 5 किलोमीटर पर आवर मेरा एवरेज वेलोसिटी होगा. सिंस इफ वी ट्राई टू पुट द यूनिट्स इन दिस, कुछ भी एसआई यूनिट में देखें तो डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर होता है. टाइम का क्या होता है? सेकेंड होता है. ये मेरा रहा मीटर पर सेकेंड, और मीटर टाइम्स द सेकेंड इनवर्स. दिस इज दी वॉट, ये रहा SI यूनिट फॉर द एवरेज वेलोसिटी. इसको चाहो तो कर लो, इसको चाहो तो कर लो किलोमीटर में, आवर में. ये रहा किलोमीटर पर आवर, और में किलोमीटर टाइम्स दी आवर इनवर्स. देन दिस इज जस्ट वेरी सिंपल इसका कंसेप्ट. बट यू हैव टू रिमेंबर कि दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी. एवरेज वेलोसिटी, ओके, एवरेज वेलोसिटी जो होती है मेरी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी. चाहो तो इसको ऐसे लिख लेना, इफ यू विश तो ये भी एवरेज वेलोसिटी कहलाता है. दिस इज द सिंबल बार. ओके, टू जस्ट वी हैव टू टेल अकॉर्डिंग टू दिस सिंबल दैट मीन ऑफ दिस क्वांटिटी. मीन मतलब एवरेज ऑफ दिस क्वांटिटी. इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो. सो देयर आर मल्टीपल वेज टू डिनोट द एवरेज वेलोसिटी. लेकिन हाँ, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है, द एरो इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी अगेन आई रिपीट एक वेक्टर क्वांटिटी है. भाई ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? व्हाई इज इट अ वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि इफ यू हैव स्टडीड अ वेक्टर, दी वेक्टर्स, तो वेक्टर्स में हम लोग पढ़ते हैं, सपोज मेरे पास है वेक्टर ए. वेक्टर ए को मैंने मल्टीप्लाई किया
किसी भी नंबर लैम्डा से। तो ये मुझे कोई भी वेक्टर b अगर देता है, कोई भी क्वांटिटी b देता है, तो b भी एक वेक्टर है। अगर मैंने वेक्टर a को मल्टीप्लाई किया 1/λ से, जो कि लैम्डा का इन्वर्स है, अगर ये कोई वेक्टर b देता है, ओके, कोई भी क्वांटिटी b देता है, देन b इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वैसे ही यहाँ पे इफ वी लुक, तो एक वेक्टर क्वांटिटी से इनवर्स ऑफ ए स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रहा है। दिस इज डेल्टा वेक्टर s इंटू में 1/Δt। यही तो मल्टीप्लीकेशन है। डिवीजन इज अ काइंड ऑफ मल्टीप्लीकेशन, जैसे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर सम फॉर्म ऑफ ईच अदर। अगर मैं लिखता हूँ और सपोज कुछ भी 2 - 1, 2 - 1, इसी को मैं 2 में -1 ऐड करने को भी लिख सकता। 2 - 1 का मतलब ही क्या होता है कि 2 में क्या ऐड करो, -1 ऐड करो, या फिर -1 में 2 ऐड करो। वैसे जस्ट डिवीजन मल्टीप्लिकेशन आर सम फॉर्म ऑफ ईच अदर। तो दैट्स व्हाई जो भी क्वांटिटी मिल रही, अगर a मिल रहा, देन दिस इज अ वेक्टर। इसीलिए हम लोग को रीजन मिल जाता है कि एवरेज वेलोसिटी y इज इट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो भाई वेक्टर तो है, इसका मैग्नीट्यूड मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, लेकिन डायरेक्शन कैसे निकाल सकता? हाउ कैन आई फाइंड आउट द डायरेक्शन? तो डायरेक्शन सेम होगा एज दैट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा, देयर इज एवरेज वेलोसिटी। चलो कोई टेढ़ा मेढ़ा पाथ लेते, मैं कुछ ऐसे लेता हूँ, आई टेक सम दिस काइंड ऑफ पाथ। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो भाई होगा, कुछ ऐसा होगा, ओके, एंड अ पार्टिकल इज ट्रैवलिंग। तो अभी डिस्प्लेसमेंट को पहले तो भूल जाओ, अब पार्टिकल इज ट्रैवलिंग अलोंग दिस कर्व। अब जैसे पार्टिकल यहाँ पे है, व्हेन द पार्टिकल इज एट दिस पॉइंट, इसके एवरेज वेलोसिटी की, एक्चुअल में वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? दिस विल बी द, एक्चुअल में दिस विल बी समथिंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सो दिस is basically how to find out the direction. But first of all, let us deal with the average velocity, क्योंकि remember average velocity और velocity same चीज नहीं होते, they are not the same thing. If we try to differentiate, एक मैं लिखता हूँ average velocity, चलो ऐसे लिख लेते, and एक मैं लिखता हूँ velocity, ऐसे लिखते, तो दे आर नॉट द सेम थिंग। रिमेंबर कि एवरेज वेलोसिटी एंड वेलोसिटी सेम थिंग नहीं है, दे आर नॉट ऑलवेज इक्वल। ओके, दिस वी हैव टू मेक श्योर। व्हाई दे आर नॉट इक्वल, व्हाई दे आर नॉट सेम थिंग, जस्ट विल कम टू नो। पहले तो इसके साथ हमें डील करना है, विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी। SI यूनिट भी हमें पता है, एंड इफ यू नीड द डायमेंशनल फॉर्मूला, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लो LT⁻⁻1। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला LT⁻⁻1, एज वी नो डायमेंशन, ओके, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, देयर आर अ लॉट ऑफ प्रिंसिपल्स, उसके अकॉर्डिंग निकाल लेना। यू कैन फाइंड आउट, एज वी नो कि डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, L, टाइम का T। अब L/T क्या होता है, LT⁻⁻1, टाइम को ऊपर लो, एक्सपोनेंट विल बिकम नेगेटिव, ये रहा LT⁻⁻1। दिस इज व्हाट, दिस इज एवरेज वेलोसिटी। ओके भाई, दिस वी ऑलरेडी नो, एवरेज वेलोसिटी अब भाई हमें पता है। नाउ वी नीड टू इंक्वायर अबाउट द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड अब क्या होता है? ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट, मतलब एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड एक्चुअल में होता क्या है, व्हाट इज एवरेज स्पीड? तो सपोज करो इफ आई ट्राई टू राइट फॉर द एवरेज स्पीड, अगर अगेन मैं एवरेज स्पीड को v से डिनोट नहीं करता, एक्चुअल में मैं नहीं करता, दैट इज अ रॉन्ग, दैट इज अ मिसकंसेप्शन अमंग द स्टूडेंट्स कि एवरेज स्पीड को भी v से डिनोट कर सकते, लेकिन एक्चुअल में v मतलब वेलोसिटी या फिर एवरेज वेलोसिटी ही होता है। इसको मैं आई एम गोइंग टू जस्ट राइट सिंपली, स्पीड का लिख लो एवरेज। ओके, अब इसको अगर मुझे डिफाइन करना है, भाई कैसे करूँगा इसको? आई जस्ट डिफाइन एवरेज स्पीड को, मैं डिफाइन करता हूँ कि जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड होगा बाय एन ऑब्जेक्ट एंड जो टोटल टाइम टेकन होगा बाय एन ऑब्जेक्ट, उसका अगर आप रेशियो निकालते हो, देन दिस गिव्स द
एवरेज स्पीड। तो हमें टोटल में करना है कि जितना भी डिस्टेंस कवर हो उसको किससे डिवाइड करो, बाय द टोटल टाइम टेकन। सिंस स्पीड को एक्चुअल पाथ से मतलब होता वेल वेलोसिटी को नहीं होता, बिकॉज वेलोसिटी डिपेंड्स ओवर व्हाट, डिपेंड्स ओवर द डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट को एक्चुअल पाथ से मतलब नहीं होता, इट मैटर्स ओनली विद द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। तो इसीलिए एवरेज वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, ये किस पे डिपेंड करता, एक्चुअल पाथ टेकन पे। तो दिस इज व्हाट, दिस इज एवरेज स्पीड। इसमें वैल्यूज पुट करो, ओके, इसमें यूनिट्स पुट करो, क्या मिल रहा है, मीटर पर सेकेंड। इसका भी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होता है भाई, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर आवर, ओके, मीटर पर आवर जस्ट सीम्स बहुत ही लो स्पीड होगी जस्ट एक्चुअल में। तो बट वी हैव टू नोटिस अ थिंग, हमें एक काइंड ऑफ चीज़ नोटिस करना ही चाहिए कि जब भी हम लोग दो स्केलर क्वांटिटीज़ को जस्ट डिवाइड करते या फिर मल्टीप्लाई करते, हमें भाई क्या मिलता है, व्हाट डू वी गेट, वी गेट अ स्केलर क्वांटिटी, वी गेट अ स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे दो स्केलर क्वांटिटी डिवाइड हो रहे हैं, मतलब यू कैन सिंपली राइट कि जो डिस्टेंस है ये मल्टीप्लाई हो रहा 1 बाय टाइम से। तो वट एवर वी आर गेटिंग, अगर कोई क्वांटिटी ए मिलती है तो एरो पुट करने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू पुट एन एरो। दिस ए इज़ अ काइंड ऑफ स्केलर क्वांटिटी, दिस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इसीलिए जो मेरी एवरेज स्पीड होती है दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ स्केलर क्वांटिटी, ओके। इसीलिए सिंस एवरेज स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसके पास बस एक मैग्नीट्यूड होता है, इट हैज़ ओनली सिंगली अ न्यूमेरिकल वैल्यू, पर इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, इट हैज़ नो काइंड ऑफ डायरेक्शन। इसीलिए जनरली डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं रहता। इसीलिए ना अगर हम लोग को एवरेज वेलोसिटी बतानी है, ओके, तो किसी भी डायरेक्शन में वेक्टर्स के अकॉर्डिंग हम लोग डायरेक्शन भी एक बता देते। मैं बोलूँगा मेरी एवरेज वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, ये रहेगी मेरी वेलोसिटी। इसमें अगर मैं ईस्ट हटा देता हूँ सो आई जस्ट गेट 5 मीटर पर सेकेंड। ये क्या रहा, दिस इज माय एवरेज स्पीड, ये बन गया मेरा एवरेज स्पीड। वाइल अगर मैं इफ आई ट्राई टू इंक्लूड द ईस्ट इन दिस, अगर मैं इसमें भी ईस्ट लगा देता हूँ सो आई डू गेट माई एवरेज वेलोसिटी, ओके। सो दिस इज माई एवरेज वेलोसिटी, दैट्स वाई डायरेक्शन है, डायरेक्शन नहीं है, जगह खाली है। सो इट मैटर्स ओनली विद द मैग्नीट्यूड, मतलब somehow average velocity and average speed are different things. अब if we notice one thing ना very carefully, if we notice one thing very carefully, तो average velocity and average speed में और क्या difference है? Average velocity ना this can be positive, negative or zero. This is positive, negative or zero. While average speed is always positive. भाई ऐसा क्यों होता है? Why this is? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि we know displacement can be positive, negative or zero. If I try to rewrite the formula of average velocity, तो ये रहेगा मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है डिवाइडेड बाय में टाइम है। अब टाइम तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज सम टाइम पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर सम टाइम जीरो, डिवाइडेड बाय में। किससे डिवाइड कर रहे हैं? एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये कभी कभी क्या रिजल्ट देता? पॉजिटिव दे देता, नेगेटिव दे देता। अब भाई ज़ीरो तो देना ही देना है। एवरेज स्पीड मतलब डिस्टेंस बाय टाइम। इफ आई ट्राई टू राइट एवरेज स्पीड, तो ये होता है मेरा डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय में टाइम टेकन। दिस इज डिस्टेंस कवर्ड, जिसको आप लिखते हो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय में टोटल टाइम। अगेन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, टाइम भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव डिवाइडेड बाय में पॉजिटिव क्या होता है? एक पॉजिटिव होता है। दैट्स व्हाई एवरेज स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, व्हाइल एवरेज वेलोसिटी इज पॉजिटिव और नेगेटिव और इवन जीरो। भाई डिस्प्लेसमेंट कैसे जीरो होता? आई हैव ऑलरेडी शोन यू इन माय प्रीवियस वीडियो। इसलिए
दैट्स वाई नाउ नो नीड टू जस्ट शो दैट काइंड ऑफ थिंग अगेन. ये रही, दिस इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो बेसिकली कुछ डिफरेंसेस होते, बेसिक डिफरेंस एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड में, नाउ विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. So moving to our next point of the video and the next topic, मतलब instantaneous velocity and instantaneous speed, which we call simply as velocity and speed. This is the velocity and speed. भाई हम लोगों ने instantaneous क्यों नहीं लिखा? क्योंकि instantaneous velocity और velocity एक ही चीज़ होती है, while average velocity and velocity एक चीज़ नहीं होती. ओके, तो this is velocity and speed, मतलब instantaneous velocity basically and instantaneous speed. ये क्या चीज़ होती है भाई? उसके लिए let us get back to our previous definition and the previous क्या था? What was that equation? अगर मैं mean velocity लिखता हूँ delta s by delta t, if I write mean velocity delta s by delta t, if I wish इसको मैं यहाँ पे ऊपर you can apply bar या फिर यहाँ पे लिख लेना average. This is velocity वेक्टर क्वांटिटीज, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी. अगर मैं क्या होगा अगर मैं इसको लिमिट लगा देता, सपोज आई ट्राई टू अप्लाई द लिमिट इन दिस कि डेल्टा टी एक्सटेंड्स, यू कैन राइट जस्ट डेल्टा टी टेंड्स जीरो. क्या होगा? सपोज मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू सम पॉइंट, मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ. अब मैं यहाँ पे जैसे ही पहुँचा तो मैं अपने फ्रेंड हु इज़ जस्ट राइडिंग द कार उससे पूछ रहा हूँ कि हमारी वेलोसिटी क्या है, व्हाट इज़ आवर वेलोसिटी. दिस इज़ व्हाट डायरेक्शन, ये रहा ईस्ट. मैं यहाँ से यहाँ तो जा रहा, माई डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल क्या है? मैं ए से बी जा रहा, तो एंड ए से बी है ईस्ट डायरेक्शन. वो मुझे बताएगा कुछ 5 किलोमीटर पर आवर. उसने भाई ओके सपोज वो मुझे बताया 5 किलोमीटर पर आवर ईस्ट. ये मेरी क्या है? ये मेरी वेलोसिटी है. क्या ये मेरी एवरेज वेलोसिटी है? इज दिस माय एवरेज वेलोसिटी? नहीं, ये मेरी एवरेज वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी इज फॉर थ्रू आउट द जर्नी. एवरेज वेलोसिटी ऑकर्स थ्रू आउट द जर्नी, कि पूरी जर्नी में इन द एंटायर जर्नी एवरेज वेलोसिटी क्या थी, मीन वेलोसिटी क्या थी. तो दिस इज एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट या फिर नेट डिस्प्लेसमेंट. तो भाई वो तो टोटल होगा, मतलब एंटायर जर्नी के लिए इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या थी, सॉरी एक्चुअल में जस्ट इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या थी, ये एवरेज नहीं होगी. मैंने उसे इसी इंस्टेंट का पूछा कि इस टाइम वेलोसिटी क्या है, व्हाट इज द वेलोसिटी. उसने मुझे बताया 5 किलोमीटर पर आवर ईस्ट. तो ये क्या है? दिस इज सिंपली दी वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. यही बात है. चलो लेट अस कंसीडर मोर. अगर इसको मैंने ग्राफिकली लिखने की कोशिश किया, एक्चुअल में आई रीराइट द इक्वेशन. मैंने इक्वेशन रीराइट किया, मैंने एक्चुअल में इंस्टेंट पे पूछा था, इसलिए इस टाइम में कुछ लगभग ज़ीरो टाइम है, कुछ लगभग ज़ीरो टाइम पे मैंने पूछा. एक्चुअल में t इक्वल ज़ीरो मत करना, t टेंस पे ज़ीरो करना, t टेंस टू ज़ीरो. यू हैव टू ट्राई दैट, क्योंकि इंस्टेंट के लिए t टेंस ज़ीरो हम लोग लगाते हैं. बिफोर सम डेज आई थिंक वी आर डूइंग लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स. ओके, दैट इज मैथमेटिक्स, बिकॉज दैट इज जस्ट वेरी हेल्पफुल इन फिजिक्स. दैट्स व्हाई हम लोगों ने किया भी. तो t somehow tends to 0, क्योंकि इंस्टेंट पे भाई यही केस होगा. अब मैंने 2 सेकंड की वेलोसिटी तो नहीं पूछी ना, 0 से 2 सेकंड तक, मैंने उस ही टाइम इंटरवल पे पूछा, इसलिए इसमें लगा देना लिमिट डेल्टा t टेंस 0 कर देना भाई. इसमें करो डेल्टा वेक्टर s बाय में डेल्टा t. अब क्या करोगे? डेल्टा t को बना दोगे आप dt. इसको मत
बनाना एक्चुअल में, हाँ इसको बनाना, दिस यू हैव टू मेक dt। dt का मतलब क्या? अ इनफाइनाइट स्मॉल इंटरवल। एक्चुअल में ना if you write delta t then this expresses a just a very large duration, ये एक इंटरवल एक्सप्रेस करता है, while dt एक इंस्टेंट एक्सप्रेस करता है। एक्चुअल में ना जो t होता है, अगर मैं इसे बहुत ही छोटे पीसेस में ब्रेक करूं, सपोज अ नाइस एग्जांपल, ये मेरे पास मार्कर है, आई डू हैव अ कंप्लीट मार्कर। अब मैंने कोई नाइफ लिया, सपोज आई टेक अ स्वॉर्ड, और मैंने मार्कर के पीसेस कर दिए, वेरी स्मॉल स्मॉल पीसेस, मतलब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा, मैं इसको मिनिमाइज कर रहा, और उसके बाद एक पीस मैंने उठाया, देन दैट विल बी ए स्मॉल अमाउंट ऑफ द मार्कर। वैसे अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टी क्या होता है? एज टी टेंड्स 0, तो टी जब 0 पे टेंड करेगा देन टी विल बिकम वेरी स्मॉल, दैट्स व्हाई इस स्मॉल टी को हम लोग बोलते हैं dt। चलो इसको लिख दो dt, ये तो dt हो गया। क्या इस पे डेल्टा वेक्टर s लिखने वाले हैं? नहीं, डेल्टा वेक्टर s हम लोग नहीं लिखेंगे, विल बी नॉट ट्राइंग टू डू दैट, क्योंकि एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए डिस्प्लेसमेंट स्मॉल होता है टू दैट ऑफ लार्जर इंटरवल ऑफ टाइम। क्योंकि अगर बहुत ही लार्ज डेल्टा टी टाइम में डेल्टा एस कवर करता है, तब डी टी टाइम में डी एस कवर करेगा। क्यों कवर करेगा? क्योंकि भाई तब कैसे कंपेयर कर सकते हैं, इट विल बी, अगर क्या ऐसा हो सकता है कि क्लास 12th में भी हमें वेक्टर कैलकुलस पढ़ाया जाए एंड क्लास 2nd में भी वेक्टर कैलकुलस पढ़ाया जाए? दिस इज नॉट पॉसिबल। वैसे इसको यू कैन जस्ट कंपेयर, क्योंकि अगर ये डेल्टा टी टाइम में इतना कवर करेगा तो डी टी टाइम में जितना छोटा हो रहा है टाइम उतना ही छोटा डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डी टी टाइम में डी एस कवर करेगा। तो एस डेल्टा वेक्टर एस की जगह भी लिख देना डी वेक्टर एस। चलो ये हो गया। ये क्या है? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द, क्या रहा? अब ये भी थोड़ा छोटा ही होते जा रहा। अब फॉर दिस इसको एवरेज मत रखना, एवरेज इज फॉर ऑल द ड्यूरेशन, इसको सिंपली हटा दो एवरेज, और ये बन गया डी वेक्टर एस बाय में डी टी। दिस इज व्हाट, ये रहा वेलोसिटी, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अ सक्सेसफुल अटेम्प्ट फॉर डिफाइनिंग द इंस्टेंटेनियस, या फिर सिर्फ वेलोसिटी। तो अगर वी नीड टू डिफाइन द वेलोसिटी, तो इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर एस विथ रिस्पेक्ट टू टी टी, जो कि t का एक फंक्शन होगा विच विल बी अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो बस क्या करना है, वेक्टर एस को डिफरेंशिएट कर देना। एक्चुअल में हम लोग जस्ट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इन द स्टार्टिंग, अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, सो इन द अपेंडिक्सेस इट विल बी गिवन आफ्टर एंड ऑफ द चैप्टर ऑफ काइनेमैटिक्स। यहाँ पे एनसीईआरटी में गिवन होता है डिफरेंशिएट कैसे करते, डिफरेंशिएशन, देन इंटीग्रेशन कैसे करते। एंड इफ यू आर रीडिंग अदर स्टैंडर्ड बुक, कोई रेफरेंस बुक, इफ यू आर ट्राइंग एनी अदर टेक्स्ट बुक, तो उसमें तो स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर पे तो पूरा मैथमेटिक्स ही भरा होता है। ओके, तो बेसिकली डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हमें पता है। तो डिफरेंशिएट कर दो वेक्टर एस को, विच इज वेरिंग एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब टी इक्वल्स इस टाइम पे ऐसे डिपेंड करता है वेक्टर एस टू दैट टाइम। जैसे जनरली ना इन द एग्जाम्स, इन एनी काइंड ऑफ एग्जाम, इफ इस पे क्वेश्चन आते, मेरा जो वेक्टर एस है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये होगा 2t² - 4t + 2, ऐसे दिए रहते कि ऐसे टाइम पे डिपेंड कर रहा है, मतलब t की वैल्यू पुट करो, यही होगा डिस्प्लेसमेंट। ऐसे में वेक्टर जो v होता है कैसे निकालो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, 2t² - 4t प्लस में 2 को डिवाइडेड बाय में dt करो, भाई मिल जाएगा। तो इधर आया 4, ये रहा 4t, ओके ये रहा 4t। अब क्या रहा, यहाँ पे बचा -4 प्लस में ये 2 का डिफरेंशिएशन, 2 इज अ कांस्टेंट नंबर, तो इसका डिफरेंशिएशन करो एंड देन यू विल बी गेटिंग 0। 0 ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4t - 4 होगी वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन। अब एक्चुअल में कांस्टेंट नहीं है, जस्ट नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। अब अगर t इक्वल्स 1 सेकेंड पे पूछा है तो इस पे वैल्यू 1 रखो, ये रहा वेलोसिटी 0।
t इक्वल्स 2 सेकेंड पे पूछा है तो इसको कर दो 4 टू जा 8 माइनस 4 मीटर पर सेकेंड. इफ दिस इज गिवन इन मीटर, ये रहा इन मीटर, जो विच एस वी हैव, अगर ये मीटर में है एंड टाइम t इज इन सेकेंड, तब वी आर गेटिंग 4 मीटर पर सेकेंड. तुम बेसिकली डिफ्रेंशिएट करते जाओ, मिलते जाएगा. इसमें अगर चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर देना, अगर चाहो भाई तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर देना, फिर इंटीग्रेशन भी कर देना. दिस इज, यहाँ से जो वेक्टर s हमें मिलता है ना, दिस इज वेक्टर v dt का इंटीग्रेशन. सिंपल है, सिंपल लॉजिक. इफ यू टेक d, इफ दिस इज 0 एंड दिस इज s, यहाँ पे लिमिट्स लगाओगे. अब यहाँ पे तो इंटीग्रेशन करने पे ये आप पे डिपेंड करता है कौन सी लिमिट्स पुट कर रहे हैं. तो एक ये फॉर्मूला मिलता है. अगर वेलोसिटी गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द s, तब निकाल लेना इजिली, इंटीग्रेट कर देना वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. यू कैन कॉल इट द वेक्टर s इज इंटीग्रल वेक्टर v dt. अब चाहो तो लिमिट्स लगा देना, नहीं चाहो तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डिपेंड करना. ओके, यू कैन अप्लाई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, लेकिन दिस डिपेंड्स ओवर द क्वेश्चन. क्वेश्चन में लिमिट गिवन है या फिर नहीं गिवन है. दिस इज व्हाट, ये रही वेलोसिटी. अब क्या बचा है? स्पीड. अब वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, सबके डायमेंशन, सबके यूनिट्स, ये सब कुछ सेम होते हैं. दिस वेक्टर क्वांटिटी, डिफरेंस क्या है? वो होता दैट इज व्हाट फॉर एंटायर ड्यूरेशन. बस इतना ही डिफरेंस है. एवरेज वेलोसिटी होता है फॉर एंटायर इंटरवल, वेल एवरेज यू कैन कॉल, ये रहा सिर्फ वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता फॉर एन इंस्टेंट. जब बहुत ही लंबे ड्यूरेशन, बहुत ही लंबे इंटरवल को बहुत छोटा कर दोगे, तब क्या मिलता है? उस इंस्टेंट पे एवरेज वेलोसिटी. चलो एक नाइस एग्जांपल लेते इसके डायरेक्शन के बारे में. डू यू रिमेंबर दिस प्रॉब्लम? ओके, आई थिंक कुछ ऐसा ही था ना इन द प्रीवियस, मैंने बताया था ऐसे डायरेक्शन निकालते, वो एवरेज वेलोसिटी का नहीं. आई हैड टोल्ड दिस इज वेलोसिटी का डायरेक्शन. ओके, कुछ ऐसे, दिस इज वेलोसिटी का डायरेक्शन. यहाँ पे पार्टिकल है, वेलोसिटी क्या? टेंजेंट बनाओ, यहाँ रही वेलोसिटी. टेंजेंट बनाओ, जो भी डायरेक्शन मिला वही रही वेलोसिटी. तो बेसिकली इस डायरेक्शन पे, इस टाइम पे आई थिंक एक्यूरेट कुछ नहीं दिख रहा, कुछ ऐसा होगा. अ लिटिल मोर बेट, माई डायग्राम्स आर नॉट वेरी नाइस. ओके, तो ऐसे निकालते सिर्फ डायरेक्शन ऑफ, यू कैन ट्राई, दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, स्पीड बहुत ही सिंपल रहते हैं. तो दिस इज अबाउट दी वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या था? एंड देन नाउ लेट्स मूव टू द, यू कैन कॉल द इंस्टेंटेनियस स्पीड. सो moving to our next point and perhaps the next just topic, मतलब instantaneous speed या फिर simply speed. तो here we can just concentrate. अब तक हम लोग कर रहे थे, अब तक we were just doing कि instantaneous velocity क्या होती है. Now we have to do instantaneous speed क्या होती है. What is the instantaneous speed? तो अब इफ वी कंसंट्रेट, तो वही चीज है, डायरेक्शन हटा के वही चीज है, इट इज द सेम थिंग, बस डायरेक्शन रिमूव कर दो. सपोज मैं बोलता हूँ इंस्टेंटेनियस स्पीड, सिंपली मैं स्पीड लिखता हूँ, ये होता है डिफरेंशिएशन ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय में टाइम. ओके, एक्चुअल में डिवाइडेड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो दिस इज व्हाट डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है या फिर सिंपली स्पीड होता है. दिस इज द बेस्ट वे टू टेल द इंस्टेंटेनियस स्पीड. वही मेथड है. क्या करना है? मैं लिखता हूँ कि जो एवरेज स्पीड होता है, what do I get? जो एवरेज स्पीड होता है विच इज जस्ट अ स्केलर क्वांटिटी, आ रहा है डेल्टा एस बाई में डेल्टा टी. इसमें क्या करोगे? अगेन लिमिट लगाओगे. अगर मैंने एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए माना तो मुझे लिमिट लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि इंस्टेंट पे डेल्टा टी टेंस 0, ये हुआ डेल्टा एस बाई में डेल्टा टी. ओके, एंड फोकस वन थिंग, यहाँ पे मैंने इसको डिस्टेंस कंसीडर किया. आई हैव कंसीडर्ड इट डिस्टेंस, सो डू नॉट बी कंफ्यूज्ड, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है इस बार.
अब ये हुआ ds बाय में dt. दिस इज व्हाट, अगर ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, इफ दिस इज द डिस्टेंस में ट्रैवल्ड, तो आई जस्ट डू गेट दिस इज द एवरेज स्पीड से बन गया इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर सिंपली स्पीड. बेस्ट वे टू डिफाइन इट वही बात है, बट यू नीड टू रिमेंबर इसके पास डायरेक्शन नहीं होता, वेल वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होता है. ओके, इतना तो हम लोग को पता है. नाउ यू नीड टू फोकस ओवर अ काइंड ऑफ थिंग कि जो मैं वेलोसिटी लिखता ना, ओके, जो मैं वेलोसिटी लिखता एंड डू नॉट बी अगेन कंफ्यूज, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक चीज़ होते. अगर वेलोसिटी का मैं मैग्नीट्यूड लेता हूँ तो मुझे मिलता है स्पीड. या इट इज़ करेक्ट. सिंस अगर हम लोग एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी की बात करें, सपोज आई डू राइट फॉर एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड लूँ, so this will be lesser than or equal to the you can try, this is for the average speed. Average velocities का magnitude is lesser than or equal to average speed. magnitude क्यों लेते? because direction and without direction के साथ हम लोग compare नहीं कर सकते, तो इसका भी direction हटा दो. magnitude of a scalar actual में vector becomes a scalar. तो scalar and हम लोग vectors को compare कर रहे हैं. अब अगेन इसमें भी वही किया, मैग्नीट्यूड लगाया. वी हैव टेकन दी मॉड या फिर विच यू जस्ट कॉल मॉड्यूलस या फिर दी मैग्नीट्यूड. अगेन आई जस्ट रिपीट. तो यहाँ पे ऐसे दो डिफरेंट चीज़ें क्या होती, क्यों होती? बिकॉज डिस्टेंस, okay, which we write the distance is greater than or equal to magnitude of displacement. लेकिन if we talk about a particular instant, तो एक particular instant पे तो दोनों सेम ही रहते. when delta t just tends to 0, तो दोनों सेम ही रहेंगे to the interval. अगर if I try to write here particle is going, मैंने इस टाइम पे बात किया, if at this time I am talking कि जब डेल्टा टी टेंस 0, तो जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट. यही कहानी होती है. ओके, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट डिस्टेंस इक्वल्स डिस्प्लेसमेंट, व्हाइल एट होल ड्यूरिंग द होल जर्नी ऐसा कभी नहीं होता. एक्चुअल में होता है बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू. तो बेसिकली डिस्टेंस इज ऑल आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. लेकिन पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात की, वो दोनों इक्वल, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ ऑफ देम. दैट्स वाई ये भी दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इक्वल्स द speed. तो बेसिकली दिस इज अ awesome and brilliant formula. This is a nice formula. चलो, and then we just do know this, and इसके अकॉर्डिंग भी बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं. एंड प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज. जब भी हमसे वेलोसिटी पूछी जाती है ना, ओके, जब भी क्वेश्चन में हमसे वेलोसिटी या फिर स्पीड पूछा जाता है, डू नॉट फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड. ओके, इवन आई एम वेरी एक्सपीरियंस्ड टू दैट काइंड ऑफ थिंग. बहुत सारे क्वेश्चन में वेलोसिटी स्पीड लिखा होता है, एंड मैनी टाइम्स आई ट्राई टू फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड. दैट इज जस्ट सम काइंड ऑफ फुलिशनेस. तो बेसिकली डू नॉट ट्राई दैट. वेलोसिटी एंड स्पीड का मतलब ही इंस्टेंटेनियस. दे आर इंस्टेंटेनियस, एक इंस्टेंट पे ही बेस्ड होते. ओके, तो ये तो हमें पता है, दिस वी नो. मतलब सिर्फ अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कंसेप्ट क्लियर है, मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड का भी कंसेप्ट क्लियर ही है. देन दिस इज व्हाट, दिस इज अबाउट इंस्टेंटेनियस स्पीड और सिर्फ स्पीड. तो ये तो पॉइंट हमारा कवर हो गया. नाउ लेट अस मूव टू आवर लास्ट पॉइंट्स ऑफ द वीडियो, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. तो मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, मतलब बेसिकली एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. ओके, वी डू हैव नाउ एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. पहले तो लेट मी राइट द हेडिंग. दिस इज एवरेज and instantaneous. Let me write okay, this is instantaneous acceleration. भाई न्यू टर्म, एक नया टर्म. ओके, अब ये सारी चीजें क्या होती हैं? तो पहले तो बिगिनिंग विद द एवरेज एक्सेलरेशन. भाई ये क्या होता है? व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन?
तो बेसिकली हम लोग इसे डिफाइन करते चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू चेंज द वेलोसिटी। दिस इज द सिंपल डेफिनेशन। एक्सेलरेशन हम लोग डिफाइन करते द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी किस रेट से वेलोसिटी चेंज होती है थ्रू आउट द मोशन। समटाइम यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता, वेलोसिटी एंड स्पीड कांस्टेंट होती, लेकिन कभी कभी ना एक्चुअल में वेलोसिटी भी कभी कभी वेरी कर जाती, क्योंकि डायरेक्शन ऊपर नीचे आगे पीछे एंड लेफ्ट राइट चेंज होते रहता, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती समटाइम। लेकिन यूनिफॉर्म मोशन चलो एज्यूम करते कांस्टेंट रहती, लेकिन कभी कभी देयर इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन एज इन द फर्स्ट वीडियो फॉर काइनेमैटिक्स बिफोर आई थिंक द प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या समझा था, देयर इज ऑल्सो सम यूनिफॉर्मली एंड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब यूनिफॉर्मली मोशन एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब यूनिफॉर्मली वेलोसिटी चेंज हो रही है एज। अब इस टर्म के बाद वो सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। Okay, since we had left them for clearing those concepts, those concepts and terms will be cleared. तो acceleration, basically average acceleration से अगर मैं स्टार्ट करूँ, if I write the average acceleration में, तो भाई ये क्या होता है, this is the rate of change of velocity, मतलब change of velocity divided by time। एक्चुअल में ना दिस वॉज अ प्रॉब्लम ड्यूरिंग गैलीलियोस टाइम। ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी ड्यूरिंग गैलीलीज टाइम कि अगर हम लोग को एक्सेलरेशन डिफाइन करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो ये रेट ऑफ चेंज किसके रिस्पेक्ट में किया जाए डिफाइन, एक्चुअल में विद रिस्पेक्ट टू द टाइम या फिर विद रिस्पेक्ट टू द डिस्प्लेसमेंट, किसके रिस्पेक्ट में किया जाए। तो बेसिकली देन द साइंटिस्ट एंड फिजिस्ट थॉट कि इसको हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में ही वी शुड ट्राई टू जस्ट एज्यूम दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो इफ वी ट्राई, तो अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग देख सकते हैं दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। इसके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो जाते अकॉर्डिंग टू दिस गिवन फॉर्मूला। तो ये तो भाई है हमारा एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज फॉर थ्रू आउट द जर्नी। दिस मैटर्स विद द फाइनल एंड इनिशियल वेलोसिटी। सिंस इफ आई ट्राई टू राइट, ये वेक्टर v जो होता है ना, दिस इज माय फाइनल वेलोसिटी, इसको मैं लिख लूँगा फाइनल भाई में वेलोसिटी। एंड इफ़ यू राइट, तो इसको इफ़ यू वांट, सो इसको v2 भी कर लेना, इसको v1, इसको कर लेना vf, इसको vi, एज यू विश। ये भाई आप पे डिपेंड करता है। इसको ना कुछ बुक्स में इन सम काइंड ऑफ टेक्स्ट बुक इसको v0 बोलते, टू यू वी ऑल्सो कॉल द v0। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है आप पे, आप लोग क्या एज्यूम करते हो। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, ये रही भाई मेरी इनिशियल वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन को भी एवरेज की बात करें, फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी से मतलब होता है, इट मैटर्स विद द फाइनल एंड इनिशियल। अब ये रिमेंबर, ये सिर्फ टाइम ही नहीं है, मैनी टाइम, इवन आई हैव फॉरगॉटन मैनी टाइम एंड मैनी क्वेश्चंस में मैं पूरा टाइम इंटरवल पुट कर देता, दैट्स व्हाई आंसर भी रॉन्ग होता है एंड आई जस्ट फील लिटिल पेन कि इतना हार्ड वर्क के बाद भी आंसर रॉन्ग होता है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे बस क्या पुट करना है, द टाइम जिसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, टाइम टेकन टू चेंज द वेलोसिटी, बाकी टाइम मत ही पुट करना तो अच्छा होगा। इफ़ यू डू नॉट पुट दैट तो ही अच्छा होगा, बस टाइम ड्यूरिंग विच द एक्सेलरेशन ऑकर्स और द चेंज इन वेलोसिटी ऑकर्स। ये रहा हमारा एवरेज एक्सेलरेशन। यूनिट ड्राइव करो भाई, यूनिट ड्राइव करो, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी है कुछ काइंड की, फाइनल वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी भी वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड बाय में टाइम सेकेंड। मीटर पर सेकेंड माइनस मीटर पर सेकेंड 0 होता है, 2 माइनस 2 0 होता, 1 माइनस 1 0 होता, x माइनस x 0 होता, मीटर पर सेकेंड माइनस मीटर पर सेकेंड, लेकिन 0 नहीं होता। दिस इज मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय में सेकेंड। यूनिट एंड डायमेंशंस, यूनिट्स और डायमेंशंस की जब भी हम लोग बात करें तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से कोई मैटर नहीं होता, वही रिपीट कर देना।
ओके, डिफरेंट यूनिट है तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, बस वहीं पे क्रॉस कर देना, क्योंकि डिफरेंट यूनिट ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होते। तो फॉर द सेम यूनिट रिपीट करना, लेकिन डिफरेंट यूनिट के लिए बस क्या करना है, एक क्रॉस करना है, बिकॉज देन आवर सॉल्यूशन इज रॉन्ग। डिफरेंट यूनिट ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकते। रिमेंबर, इफ यू आर एबल टू ऐड और सब्ट्रैक्ट डिफरेंट यूनिट, देन यू आर जस्ट ब्रेकिंग द लॉज ऑफ फिजिक्स। एंड जैसे कंट्री के लॉज नहीं ब्रेक किया जाता, वैसे वी शुड नॉट ब्रेक द लॉज ऑफ फिजिक्स। सो हमें बस यही करना है, मीटर पर सेकेंड नोट कर देना। सेकेंड को नीचे लो, ये रहा सेकेंड इंटू सेकेंड, ये रहा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको आप लिखोगे मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। ये रहा द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, इसको लिख लेना, इसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको द डायमेंशनल फॉर्मूला L(T⁻²). बेसिकली यही हैं कुछ बातें अकॉर्डिंग टू द एवरेज एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है, वही बात, सेम काइंड ऑफ थिंग। एक इंस्टेंट पे जो एक्सेलरेशन हुआ, दैट इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। फॉर एन इंस्टेंट, सपोज आई ट्राई टू राइट, मैं क्या लिखना चाहता, जो मेरा एवरेज एक्सेलरेशन होता है, विच आई डू हैव द एवरेज में एक्सेलरेशन, इसको मैंने अगेन लिखा चेंज इन वेलोसिटी। मैंने अगर डेल्टा वेक्टर v लिखा डिवाइडेड बाय में डेल्टा t लिखा, वही फॉर्म है, डिफरेंट सिचुएशन है। ओके, एक्चुअल में वही चीज़ है, डिफरेंट फॉर्म है। ओके, तो अगर मैंने इसमें लिमिट लगाई कि एक पर्टिकुलर टाइम पे जब डेल्टा t 0 को टेंड कर रहा है, तब क्या होगा, द एवरेज एक्सेलरेशन। तो इफ आई ट्राई टू ऐड द लिमिट्स इन दिस, तो क्या मिला भाई, देन व्हाट एम आई गेटिंग, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है एक्सेलरेटेड मोशन में चल रहे डायरेक्टली। मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि कितना एक्सेलरेशन एट दिस इंस्टेंट पे है, तो उसने लिमिट लगा के बताया होगा। इसको कर लो, ये बना dt, ये भी बनेगा dv, ये रहा d वेक्टर v बाय में dt सिंपली। अब ये एवरेज एक्सेलरेशन बना सिर्फ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। डोंट बी कंफ्यूज्ड, बोथ सेम चीज़ें हैं। एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन सेम बातें हैं, व्हाइल एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एक्चुअल में एवरेज एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन सेम बातें नहीं है। सो हम लोग यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, एक हुआ फॉर्मूला ड्राई, लेकिन एक्चुअल में कोई क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व कर रहे थे, तो इफ़ यू विश आंसर हटा भी सकते हो। दिस इज़ अ बेसिक एंड नाइस फॉर्मूला। जैसे वेलोसिटी चेंज होती है, एज इट डिपेंड्स ओवर द टाइम, डिफरेंशिएट कर देना, मतलब आपको एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा। मतलब सिंस वी नो एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, आफ्टर स्टडीइंग द कंसेप्ट ऑफ एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें भी हम लोग बहुत ही ईजिली कर सकते। तो बेसिकली हम लोग देख सकते हैं, ये जो हमारे पास भाई पॉइंट है ना, दिस इज टू कंप्लीटेड, बेसिकली कंप्लीट हो गया। एंड इन आवर फर्दर वीडियोज विल बी ऑल्सो जस्ट डूइंग ग्राफ्स एंड इवन सम नाइस क्वेश्चंस ऑन काइनेमेटिक्स एंड रियली रिलेटिव मोशन भी अभी बचा है, रिलेटिव वेलोसिटी, हो सकता है एक्सेलरेशन पॉसिबली। तो बेसिकली दिस वाज माय टुडेज वीडियो बेस्ड ओवर द काइनेमेटिक्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।